गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप जानते हैं कि एक पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। दैट इज़ वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 2 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और अगर हम उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दें तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर हम उसे 0 के इक्वल रख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होगा। और सॉल्यूशन क्या होता है? x की वैल्यूज आएंगी निकल के उस सॉल्यूशन में, और जो x की वैल्यूज हैं उनको रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। तो अब कैसे सोल्व करते हैं? तो देखिए मेथड ऑफ सोल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि हम उसके फैक्टर्स कर लेते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उसके फैक्टर्स करके सोल्व करते हैं उसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो 10 के ऐसे दो पार्ट जो माइनस होके 3 आ जाएँ। 5 टू जा 10, माइनस करोगे 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें ब्रैकेट लगा के और फिर ओपन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं, 10th में है, 9th में खूब पढ़े हैं आपने, 8th से ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए अब इसमें कॉमन लूँगा, इसमें कॉमन लूँगा, तो x कॉमन, x माइनस 5 और ये 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब इफ़ x माइनस, ये फैक्टराइजेशन हो गया, आप देख रहे हैं ये आपने फैक्टराइजेशन किए हैं। x की वैल्यू निकालता हूँ। इफ़ x, देखिए दो चीज़ों की जब मल्टीप्लाई 0 है, दो की जब, तो या तो ये पार्ट 0 है या ये पार्ट 0 है। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 5। और इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई, प्लस 2 को मैं 0 की तरफ लूँगा तो x इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे ये आंसर आ गया कि 5 और माइनस 2 क्या है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हमें जो वेरिएबल के हैं वो दो दो आंसर प्राप्त होंगे। कैसे? ऐसा है, जो पावर जिसकी 2 होती है उसमें x की यहाँ 2 वैल्यूज मिलेंगी। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें एक वैल्यू मिलती है x की, क्योंकि वो जैसे x की 1 पावर होती है ना, तो उसमें एक वैल्यू मिलती है लीनियर इक्वेशन में। अच्छा, जहाँ 3 पावर्स होती हैं, क्यूबिक इक्वेशन होती है, उसमें 3 x की वैल्यूज मिलती हैं वहाँ पर। तो ये इसमें आपने देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपली ये सोल्व हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर फैक्टर्स ना हों, तब उसके फैक्टर्स नहीं हो पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? तो जिसके फैक्टर्स ना हो, फॉर एग्जांपल अब हम आ रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ये जो दिया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये श्रीधर आचार्य थे, उन्होंने दिया था, मैथमेटिशियन। तो इसलिए इस फार्मूले को हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, श्रीधर आचार्य। तो आप देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए ये है कि x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे हों तो आपका ये ब्रह्मास्त्र है, आप इसे चला दें तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो कैसे? अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ।
कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब आप भाई 1 के ऐसे पार्ट तो कर नहीं पाएंगे जो प्लस होकर 4 आ जाएं, तो क्लियर है कि ये आप नहीं कर पाएंगे। कैसे? फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टर इसके हो नहीं रहे हैं, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a इक्वल टू हो गया 1 और b इक्वल टू हो गया -4 और c इक्वल टू हो गया 1। तो अब ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो इसको b स्क्वायर माइनस 4ac को हम d भी बोल देते हैं, या चलिए वहीं अप्लाई कर देते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना है हमारा? देखिए b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है यहाँ 1। तो b की वैल्यू -4 है ये, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया 4ac। 4 इंटू a है 1 और c है 1। c भी 1 है, a भी 1 है, b -4 है, देख रहे हैं आप। तो ये 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है, तो ये तो 4 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 अपॉन 2, दैट इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2। तो देखिए 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 कितना आ गया? 2 2 जा 4 3 जा 12, दैट इज 2 अंडर रूट 3। अंडर रूट 12 को कैसे तोड़ेंगे? 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जो 2 इंटू 2 का पेयर है, तो पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, तो अंडर रूट 12 का 2 अंडर रूट 3 आ गया अपॉन 2। इसमें से 2 कॉमन लेके इस 2 से काट दूंगा अभी मैं। 2 कॉमन ले लिया ऊपर से, 2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो हमारी ये वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस रूट 3। अब x की जो वैल्यूज हुई, क्या दो वैल्यूज हो गई? एक तो पॉजिटिव साइन लिया हमने, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, और एक x इक्वल टू एंड 2 माइनस रूट 3। यहाँ क्या किया गया कि यहाँ टेकिंग पॉजिटिव साइन लिया, और यहाँ टेकिंग ये नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन ले लिया और यहाँ नेगेटिव साइन लिया है हमने। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाल ली x की। एक बार प्लस साइन लेकर निकाली गई लास्ट में, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस ये इंडिकेट करता है कि एक बार प्लस करके आएगी वैल्यू, एक बार माइनस करके आएगी। तो दो वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगे इस तरीके से हमें x की, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये हमारा मेथड हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड में ये मेथड हो गया। एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ थोड़ी सी बात और बतानी थी, चलो वो बाद में बता देंगे, पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लियर कर दें आपको। एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसा होता है? देखो ये अब एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 पेज 81 पे दिया हुआ है, वो लिया है यहाँ इसमें, और उसमें एग्जाम्पल है, लेकिन जो उसने किया है उससे मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जा रहा हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ आप इसी तरीके को फॉलो करिए कंप्लीटिंग स्क्वायर में, क्योंकि ये आपको अगर आप आगे भी मैथमेटिक्स लेते हैं तो वहाँ आपको इसी तरीके पर जाना होगा। तो जब आगे भी हमें इसी वे में जाना है तो हम अलग तरीके से ना देख करके इसको इसी तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप ध्यान से सुने मेरी बात को, फिर आपके लिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ ये 5 दिखाई दे रहा है, इसको क्या करेंगे हम, इससे डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड में,
चलिए डिवाइड करते हैं कि एक्स स्क्वायर, देखिए 5 से 5 में डिवाइड हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x, 6 में 5 का डिवाइड करोगे तो 6/5x माइनस 2/5 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या हुआ, हमने क्या किया कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा दिया। अगर यहाँ 3 होते तो पूरे में 3 का डिवाइड लगाते। आप देख रहे हैं ना, 5 से डिवाइड लगा दिया, 5 से 5 में लगेगा तो 1 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी को 1 बनाने के लिए ऐसा किया गया था। और 0 में 5 का लगाएंगे तो 0 रहेगा ही रहेगा। अच्छा चलिए, अब क्या किया हमने कि एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x और इक्वल टू 2/5। आप जो कांस्टेंट है उसको 0 की तरफ ले गए हम, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ले गए हैं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, आप जहाँ भी रहने दें इसे, लेकिन आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा अभी इस स्टैंडर्ड पर कि माइनस 2/5 को हम इधर ले गए 0 की तरफ, प्लस का 2/5 बना दिया। और ये जो x का कोफिशिएंट है इसके आधे का स्क्वायर जोड़ दिया दोनों तरफ। देखिए दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसके आधे का स्क्वायर, इस x का कोफिशिएंट क्या है 6/5, तो हाफ 6/5 करना जरा, हाफ इंटू 6/5, तो 2 3 जा 6, 3/5 हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई करके ऐसे आप हाफ की देख लीजिए, ये 3/5 हो गया। तो मैं 3/5 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दूंगा। क्या किया मैंने, 3/5 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, कांस्टेंट को इधर ले गया और इसके x के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर दोनों साइड में प्लस कर दिया। अब ये जो है देखो आप, a² माइनस 2ab और प्लस b² इस फॉर्म में आ गया। ये बन गया आपका a माइनस b का होल स्क्वायर इस साइड में। तो क्या बन गया, x माइनस, ये देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया पूरा, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अब माइनस वाला हो गया क्योंकि बीच में माइनस का निशान है, अगर यहाँ प्लस का होता तो प्लस का स्क्वायर हो जाता है। तो x माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू ये 2/5 प्लस 9/25, इसमें मैं एलसीएम ले लूँगा 25, तो कितना हो गया 10 प्लस 9 एलसीएम लेके यहाँ, और ये हो गया x माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो ये बन गया, आप देखें क्या बन गया, ये आपका x माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 19/25, ये चीज़ आपकी बन गई है। अब ये क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि x माइनस 3/5 इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस √19/25, क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस में अंडर रूट आ गया आपका 19/25। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए x इक्वल टू माइनस 3/5 इधर आ जाएगा, तो 3/5 प्लस माइनस √19/25। तो x यहाँ दो वैल्यूज देगा, एक प्लस में और दूसरी माइनस में, एक वैल्यू प्लस में और दूसरी माइनस में। एक चीज़ है, अब ये √19/25 जो है ये क्या हो गया, 25 बाहर आ जाएगा, तो 3/5 प्लस माइनस √19 रह गया और अपॉन में 5। तो अब आप देख रहे हैं मैं एक बार प्लस साइन लूँगा, टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव ले लिया, तो x इक्वल टू 3/5, ये बीच में प्लस साइन ले लिया, 3/5 प्लस √19/5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3 प्लस √19 और पूरे में 5, और अब टेकिंग, तो पॉजिटिव ले लिया हमने। अब देखिए माइनस साइन यहाँ छोड़ दिया है, केवल प्लस लिया है, तो दो वैल्यू जाएंगी, एक बार प्लस के साइन से एक बार माइनस के साइन से, और टेकिंग नेगेटिव, नेगेटिव ले लीजिए, तो x इक्वल टू 3 माइनस √19/5, वो प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगा, आपने देखा, अपॉन 5 एक बार ले लिया एलसीएम इसका, तो 3 प्लस √19/5, क्योंकि √25 है, बाहर निकल आएगा 5 आ जाएगा।
तो क्लियर है ओवरऑल ये आपको। देखिए एक बार मैं और अच्छी तरह आपको समझा देता हूँ कैसे है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हो सकता है कि एक बार में क्लियर ना हुआ हो। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे पूरे में डिवाइड लगाना है। अगर नहीं 1 है यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो एक स्टेप ये आपका बच गया, ये चीज़ डायरेक्ट है आपके पास। फिर तो आप एक्स के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले काम करना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाना है, उसके बाद कांस्टेंट को इधर भेजना है राइट साइड में। भेज दिया हमने 2/5 इधर, और इसको भेजने के साथ ही जो यहाँ x का कोफिशिएंट है उसके आधे का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर दीजिए ताकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना फॉर्मूला, तो a स्क्वायर मौजूद है, 2ab वाला पार्ट भी मौजूद है, b स्क्वायर कवर करना है हमें। और b स्क्वायर कैसे कवर होगा, इसके आधे का स्क्वायर, इसके आधे का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। तो क्लियर हो गया, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये चीज़ अब दोनों साइड में ऐड कर दी। अब ये होल स्क्वायर बन गया, चाहे वो प्लस का तैयार होगा या माइनस का, जिसका भी तैयार हो। ये होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब इधर इसको सोल्व करते जाएंगे, इस साइड में राइट साइड में सोल्व करके 19/25 आ गया। इधर स्क्वायर कंप्लीट बनी गया है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे बस। और उसके बाद में ये जो इसके साथ दिखाई दे रहा है हमें -3/5, ये हमने इधर ले लिया, तो 3/5 प्लस का हो गया, और प्लस माइनस अंडर रूट 19 और 25 का बाहर निकाल के 5। तो अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों आंसर आपके तैयार हो गए। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको आ गया। हाँ तो स्टूडेंट्स हम फिर एक बार क्वाड्रेटिक फार्मूला पर चलते हैं, क्योंकि इससे हम कुछ और चीज़ निकालेंगे। अब x इक्वल टू मैं बता रहा था आपको, चलिए मैंने कहा पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आपको ले चलते हैं दोबारा से फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले को। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो जो अंडर रूट के अंदर का पार्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। याद रखिएगा क्या नेम है इसका, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट में डी बोलते हैं इसको, फुल नेम डिस्क्रिमिनेंट है, शॉर्ट नेम डी है। और डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो लिख देंगे हम x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d/2a। अब देखिए ये जो रूट के अंदर d है ना, डिस्क्रिमिनेंट, इसकी ऊपर x जो रूट्स हैं उनकी नेचर डिपेंड करती है। कैसे, हम बात करेंगे अब। तो आप डिस्क्रिमिनेंट समझ गए होंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालने को दिया जाए तो क्या निकालना होता है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंपेयर करेंगे उसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वहाँ से बी सी निकालेंगे तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल करके डी बता देंगे कितना हुआ, तो डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। अब बात होती है नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स की नेचर। अब भाई ये रूट्स क्या होते हैं, ये तो एक्स की वैल्यूज है भाई, नेचर ऑफ रूट्स लिखा हुआ है, तो रूट्स क्या होते हैं, एक्स की वैल्यूज होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जब एक्स की वैल्यूज होती हैं तो भाई ये फिर नेचर कैसे पता लगेगी। देखिए अभी अभी बात हो रही थी कि एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके दो रूट्स निकाल लेते हैं, इनको दो रूट्स, दोनों रूट्स निकल आते हैं, एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ। तो अब ये अंडर रूट के अंदर डी जो है ये बहुत कुछ इनके रूट्स की नेचर को डिसाइड करेगा। अब देखिए अगर d बड़ा है 0 से, d 0 से बड़ा है, तो d 0 से बड़ा होगा तो रूट्स जो कैसे होंगे, जो नेचर होगी, जो नेचर है रूट्स की वो कैसी होगी, तो रूट्स होंगे रियल। एक तो रियल रूट्स हैं भाई, रियल तो हैं ही, अगर d 0 से बड़ा है तो रियल होंगे, और अनइक्वल होंगे। एक अनइक्वल क्यों होंगे, एक बार प्लस में लोगे और एक बार माइनस में लोगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। और अगर d इक्वल टू 0 है तो रियल होंगे
और साथ साथ इक्वल हो जाएंगे। देखो भाई एक बात बताओ, अनइक्वल का मतलब हुआ एक बार प्लस करोगे अंडर रूट डी को और एक बार माइनस करोगे अंडर रूट डी को, तो जो प्लस करोगे वो कुछ और होगा, जो माइनस करोगे वो कुछ और होगा। आप भी जानते हैं अगर 2 + √3 लूँगा तो दूसरा रूट हो गया, 2 - √3 लूँगा तो दूसरा हो गया, तो दोनों इक्वल थोड़ी हो जाएंगे प्लस में और माइनस में, तो इसलिए रियल और अनइक्वल होंगे। और अगर d = 0 हो गया, ये पार्ट मैंने 0 कर दिया, d = 0 होने पे क्या होगा, d = 0 होने पे क्या होगा, प्लस भी 0 करोगे और माइनस भी 0 करोगे, तो ना प्लस करने के लिए कुछ होगा तुम्हारे पास, ना माइनस करने के लिए कुछ होगा, तो दोनों ही रूट ये आ जाएंगे, यानी कि ना कुछ ऐड कर पाओगे ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। d = 0 की क्या कंडीशन है, तो ना जोड़ने के लिए कुछ होगा ना घटाने के लिए कुछ होगा, तो दोनों ही रूट सेम आएंगे, इक्वल। भाई जब ना प्लस हो पा रहा है उसमें कुछ, ना माइनस हो पा रहा है, तो सेम हो गया, क्योंकि प्लस माइनस कुछ होगा तभी तो कम ज़्यादा होगा, तो सेम हो गई, दोनों रूट सेम हो गई। तो अगर x की वैल्यू यहाँ 2 आ गई तो 2 बार लिखेंगे x = 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स हैं, तो 2 और 2 दोनों सेम हैं, ठीक। तो रियल तो होंगे ही और इक्वल। अगर d < 0 हो, <0 से आप क्या समझते हैं, निगेटिव, दैट इज मैं लिख दे रहा हूं आगे, दैट इज नेगेटिव, ये मैंने लिख दिया नेगेटिव। अगर d < 0 है यानी कि नेगेटिव है। अब अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट रियल, तो क्या होगा, नॉट रियल। रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल। आर इमेजिनरी, ये भी कह सकते हैं, या इमेजिनरी भी कह सकते हैं उनको। इमेजिन जो वास्तविकता में ना हो, सिर्फ कल्पना की जाए, इमेजिनेशन की जाए उसकी। तो अंडर रूट के अंदर अगर d आएगा तो रूट्स कैसे होंगे भाई, अंडर रूट के अंदर d नेगेटिव आ गया तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, मैंने क्लास 9th में भी समझाया था, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट रियल होते हैं या इमेजिनरी कहलाते हैं। तो ये d नेगेटिव नहीं होना चाहिए, d < 0 नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में नेचर क्या होगी, नॉट रियल की होगी। तो एक बार फिर मेमोराइज करते हैं कि d अगर > 0 है तो रियल और अनइक्वल हो गए, d = 0 है तो रियल और इक्वल हो गए। भाई d > 0 है तो रियल भी होंगे साथ साथ अनइक्वल भी। अनइक्वल क्यों होंगे, एक बार प्लस में d 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, दैट इज पॉजिटिव। > 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है यहाँ, और जब पॉजिटिव है तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस। अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होने का मतलब है, चाहे वो अंडर रूट के जैसे अंडर रूट 4 है तो बाहर आके 2 हो जाएगा, एक बार 2 जोड़ जाएगा एक बार 2 घट जाएगा, लेकिन अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट में ही प्लस माइनस लिखोगे उसे। और d = 0, जब ये पार्ट 0 हो गया, अब 0 हो गया, ना जोड़ने को कुछ है ना घटाने को कुछ है, तो d = 0 की कंडीशन रियल और इक्वल वाली है। अच्छा d < 0 है, नेगेटिव नंबर है, तो फिर रूट रियल नहीं रह जाते उस कंडीशन में। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, ये नेचर ऑफ रूट्स हो गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स ये आपके बेसिक्स हो गए, यानी कि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखा, इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो बार बार रिप्ले कराकर फिर देखिए इसको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बार ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईजी हो जाएगी चैप्टर। और फिर इसके बाद हम अगले लेक्चर से आपके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।